बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं एक गाइडेंस देना चाहता हूं, जिसमें अक्सर क्लाइंट पूछते कि इसको पे वीडियो बना ले कि एयर ट्रांसप्लांट वाले दिन कैसा ड्रेसिंग करनी चाहिए। यानी अक्सर लोग आते, मैंने देखे जीन्स पहन के आ जाते, कुछ लोग टाइट पहन के आ जाते। तो वो जीन्स जिसने भी पहना होता है वो 8-9 घंटे अपने लेटना होता है, तो उसमें तंग हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट के लिए आप लोग जब भी आओ, जिस दिन आपकी सर्जरी हो, जिधर भी हो, जिस क्लिनिक में भी हो, आपने एक काम करना है कि ट्राउज़र पहनना है। सबसे बेस्ट तो शलवार होता है कि वो रिलैक्स होता है, लेकिन फिर जो ट्राउज़र है वो भी रिलैक्स होती है, ट्रैक सूट वगैरह की। और शर्ट जो है ना, इसको फ्रंट ओपन पहने, क्योंकि आपके सर पे एक बार जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो शर्ट उतारना आपको मसला होगा या पहनना मसला होगा, क्योंकि उस दिन आपको जब हम कराते हैं सर्जरी तो हम शर्ट बोलते रिमूव कर दे, वो गाउन पहन दे। फिर जब शाम को सर्जरी ख़त्म हो जाए, फिर शर्ट पहनने में या टी शर्ट पहनने में बहुत ही दुश्वारी होती है। तो आप लोग जिस दिन भी आपकी सर्जरी हो, जहाँ से भी हो, जिस क्लिनिक में भी हो, तो आप लोग फ्रंट ओपन शर्ट पहन के आया करें और ट्राउज़र पहन के आया करें। ट्रांसप्लांट से पहले कोई परहेज़ नहीं है। हाँ, अगर आप डिस्प्रिन टेबलेट लेते हो, दिल की बीमारी, कोई इस तरह ब्लड थिनर ले रहे हो, तो उसको 2-3 दिन पहले स्टॉप करें और उस दिन अपनी डिस्प्रिन वगैरह नहीं ले। अगर आप हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो अपने ब्लड प्रेशर की गोली सुबह को खा के आओ। अगर आपका शुगर है तो शुगर की जो दवाई है तो वो भी सुबह को लेके आना होता है। यानी वो अगर इंसुलिन लगानी तो इंसुलिन लगा के आ जाए, अगर टेबलेट है तो टेबलेट लेके आ जाए। और ट्रांसप्लांट वाले दिन ब्रेकफास्ट करनी चाहिए, निहार मुँह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यानी आपको जो है ना वो स्टमक फुल होनी चाहिए, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाय से, कोल्ड ड्रिंक से कोई परहेज़ नहीं है। अक्सर क्लिनिक्स के मैंने देखा है, उसमें लिखा होता है कोल्ड ड्रिंक ना पिए, चाय ना पिए। इस तरह कोई इशू नहीं है। जो लोग स्मोकर है, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से प्रॉब्लम होता है, स्मोकर मरीजों का स्किन हार्ड होता है, उन लोगों को थोड़ा जो एनेस्थीसिया है वो भी पेनफुल होता है। और साथ में जो है ना वो स्मोकिंग की वजह से उसको फिर तकलीफ भी होती है, यानी स्मोकिंग के लिए दिल करते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको बोलता हूँ या तो कम कर दे, ट्रांसप्लांट वाले दिन नहीं छोड़ना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, छोड़ना है तो ट्रांसप्लांट के अगले दिन छोड़ दो या 4-5 महीने पहले छोड़ दो। जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ट्रांसप्लांट भी ईजी होता है उन लोगों का। और जो लोग कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स में भी 2 टाइप के लोग होते हैं। किसी का स्किन हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। अगर आप स्मोकिंग भी करते हो और स्किन सॉफ्ट है तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप स्मोकिंग के साथ आपका स्किन भी हार्ड है तो रिजल्ट फिर कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट के अगले दिन आप लोगों को फिर हम फाइनल हम वॉश कराते हैं, वॉश और डोनर साइड को साफ़ करते, ड्रेसिंग चेंज करते, फिर अगले 3 दिन आईवी एंटीबायोटिक देते, आईवी लाइन पास करके। यानी वो 3 दिन तक ट्रांसप्लांट के बाद आप में आईवी लाइन होते हैं, जिसमें इंजेक्शन लगाने होते हैं। आईवी लाइन दुनिया में कहीं भी ट्रांसप्लांट के मरीजों को नहीं मिलते, लेकिन मैं देता हूँ, क्योंकि जब से ये मैंने शुरू कराए हैं उसके बाद किसी को माइनर इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये प्रोफाइलेक्टिकली हम देते हैं। बाकी जो आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चीज़ें होती है वो हम साथ मॉनिटर करते हैं। और जो ट्रांसप्लांट से पहले टेस्ट वगैरह है वो किसी रिलायबल लेबॉरेटरी से करा दे। अगर आप लोग उधर नहीं कर सकते हो तो हमारे पास पेशावर में, अगर आपका मेरे क्लिनिक में सर्जरी है तो हाँ, हमने अपने एक लैब से बात की है, तो वो हमें लो प्राइस में ये सारे टेस्ट 1 घंटे में करा के दे देता है। अगर आपने पहले से किए नहीं है तो वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से नहीं किया होता है उसमें एक इशू आ सकता है। लेट से अगर आप पंजाब से आ रहे हो और आपका टेस्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे आपने टेस्ट किया और आपका हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ गया, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और वो तकलीफ़ होती है। लेकिन उसमें दूसरी इशू फिर ये आती है कि अगर आपने लोकल लैब से किया है तो हम नहीं मानते, क्योंकि वो रिलायबल मेथड एलाइजा से करनी चाहिए। ट्रांसप्लांट से पहले हम फुल ब्लड काउंट, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एलाइजा मेथड से कराते हैं। तो एलाइजा मेथड से ना हो तो वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट बहुत आते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कराने हो किसी स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी से, और जो मेथड हम बताते हैं उसी से कराना है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के दिन जब आप लोग आ जाते हो हमारे पास, तो हम ट्रिम करके हेयर लाइन वगैरह डिज़ाइन करके काम शुरू हो जाती है। काम जो है ना, हेयर ट्रांसप्लांट 8 से 10 घंटे का प्रोसीजर है। एक रात पेशावर में स्टे करनी होती है, क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा है। सुबह को जब शुरू करते हैं शाम तक ख़त्म होती है, अगले दिन हमने वॉश कराना होता है। तो इसी वजह से भी हम एक दिन के स्टे का कहते हैं। अगले दिन मैं फिर सर भी देख लेता हूँ कि किस्म का कॉम्प्लिकेशंस, कि नेक्रोसिस कोई चीज़ तो इसमें कोई नहीं है रिस्क, तो इसी वजह से फॉलो अप भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।